नमस्कार मित्रों, मोक्षदायिनी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो हमने आपको शायरन के एटीट्यूड के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को पुश कर ऑल पर टच कर दें, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच सके। शायरन के गुणों की तरह शायरन का कार्य क्षेत्र भी व्यापक है। आने वाला शायरन सुप्रीम है तो फिर एक सुप्रीम का दिमाग भी गजब का ही होगा, क्योंकि वह अपने सभी कार्यों को क्रमशः और सुव्यवस्थित तरीके से क्रियान्वित करेगा। अगर आप त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में महापुरुषों की गतिविधियों पर नजर डालें तो किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले कार्यों का अवलोकन करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि महापुरुष जो होते हैं वे अपने कार्यों को किस तरह से सफलतापूर्वक मंजिल तक ले जाते हैं। हम हर संभव कोशिश करेंगे आपको यह बताने की कि वह किन किन क्षेत्रों में क्या क्या काम कर सकता है और इसकी शुरुआत कहां से हो सकती है। इसके लिए हम शायरन के संपूर्ण कार्य क्षेत्रों को 3 भागों में बांटेंगे, जिनमें 9 प्रकार की प्रमुख व्यवस्थाएं हो सकती है। पहला, राष्ट्रहित में न्यायिक व्यवस्था, सुरक्षा, आर्थिक गतिविधियां, साइंस एवं टेक्नोलॉजी। दूसरा, सामाजिक हित में सामाजिक एवं पारिवारिक समता, लोक कल्याण क्षेत्र। तीसरा, धार्मिक हित में पर्यावरण एवं संरक्षण, जीव कल्याण, आध्यात्मिक गतिविधियां। सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रहित में कौन सा काम किस तरह का हो सकता है। पहला, राष्ट्रहित में न्यायिक व्यवस्था। वर्तमान में न्यायपालिका पर से लोगों का भरोसा उठने लगा है, क्योंकि जहां एक केस की सुनवाई और फैसले को आने में ही 20 से 25 साल का समय लग जाता है, उस हिसाब से देश में आज की तारीख में 10 करोड़ केस का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। जिस तरह केस पहले लोअर कोर्ट से सिविल कोर्ट में, जिला न्यायालय, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक सफर करता है, उससे मजबूर और गरीब लोगों को न्याय मिलने में ही 25 साल का एक लंबा समय लग जाता है। दूसरी ओर अमीर लोग पैसे के बल पर न्याय को प्रभावित करने, गवाहों को मिटाने एवं खरीदने के कारण न्याय व्यवस्था की छवि धूमिल होती जा रही है और न्याय व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास मिटते जा रहा है। मिलाद तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। इसके लिए हो सकता है कि शायरन त्वरित न्याय के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट को स्थायी तौर पर इस देश में लागू करवा दे, जिससे झूठे केसों के FIR को शुरुआती दौर में ही रद्द करवाया जा सके और किसी भी घोटाले में दोषी राजनेताओं के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जा सके। इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। सरकारी कार्यालयों में भी कार्य ईमानदारी से हो पाएगा। यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति के एक आदेश पर न्यायालय में पेंडिंग पड़े केस को निरस्त किया जा सके। कानूनों में जरूरी और आवश्यक संशोधन भी कराकर कानूनों को और भी कड़ा किया जा सकता है, जिससे अपराधियों के दिमाग में खौफ पैदा किया जा सके। फिर उन्हें हमेशा के लिए देश से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इससे समाज में फैली
अपराध की गंदगी हमेशा के लिए साफ हो जाएगी। इस पॉलीग्राफ टेस्ट के लागू करने के विषय पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। राष्ट्र हित में आंतरिक और बाह्य सुरक्षा व्यवस्था। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा व्यवस्था देश के हित में बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरह से आतंकवादी एवं नक्सलवादी गतिविधियां कई प्रदेशों में चल रही है, जिससे देश के कई राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है, उनका समूल नष्ट होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा देश के अंदर आपराधिक गतिविधियों का समापन भी आवश्यक है। इसके लिए शायरन अपने दिव्य दृष्टि से देश की अंदर फैले आतंकवादियों और नक्सलवादियों के स्लीपर सेल और अपराध में लिप्त अपराधियों को नष्ट करने के लिए आवश्यक जानकारी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को दे सकती है। इसके अलावा देश के बाहर के दुश्मन देशों की सुरक्षा से संबंधित खुफिया जानकारी भी उपलब्ध करा सकता है। देश में छिपे विदेशी जासूसों को धरपकड़ में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा भारत देश को अस्थिर करने वाले पड़ोसी मुल्कों की जरूरी गतिविधियों एवं युद्ध जैसे हालात पर महत्वपूर्ण जानकारी समय से पूर्व उपलब्ध कराकर भी देश हित में जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। राष्ट्र हित में आर्थिक गतिविधियां। शायरन के द्वारा भविष्य में होने वाली वैश्विक आर्थिक मंदी एवं संकट की पूर्व जानकारी लेकर सरकार कुछ उचित कदम उठा सकती है, जिससे देश की जनता एवं देश पर आर्थिक मंदी की मार न पड़े। इसके लिए जरूरी फैसले भी लिए जा सकते हैं। आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए निर्यात एवं आयात के लिए देश को समय से पहले ही तैयार किए जा सकते हैं, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से फायदा देश में उपलब्ध बेरोजगारों को काम देकर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। जिस तरह से चीन ने कोरोना की जानकारी को छुपाकर अंदर ही अंदर इसके बचाव के लिए लगने वाले सामानों का उत्पादन शुरू कर दिया, उसी प्रकार समय पूर्व बाजार की अनियमितता के हिसाब से तैयारी के लिए देश को पर्याप्त समय मिल सकेगा। राष्ट्र हित में साइंस एवं टेक्नोलॉजी। शायरन की मदद से देश के वैज्ञानिकों को नए नए वैक्सीन एवं विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। हो सकता है कि वैज्ञानिकों को एलियन टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध करवा दे, जिससे एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक की दूरी भी चंद मिनटों में तय की जा सके। इसके अलावा और भी अद्भुत आविष्कार इस देश में हो सकते हैं, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इस देश की उन्नत टेक्नोलॉजी का लोहा विश्व का हर देश मानने लगे, क्योंकि भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बन जाएगा। ये सब होगा शायरन की मदद से। जीवन इतना आधुनिक हो जाएगा, इस बात की संभावना है कि लोग टाइम ट्रेवल भी कर पाए या टेलीपोर्टेशन की तकनीक का आविष्कार भी हो सकता है, जिसमें बिना परिवहन के साधन के आप एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तब लोगों को बात करने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे आपने किसी साई-फाई अर्थात साइंस फिक्शन फिल्म में देखी हो, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पिकनिक पर आना जाना आम बात हो जाए। इस क्षेत्र में विकास की संभावना हमारे कल्पना से भी परे हो सकता है। दूसरा, सामाजिक दायित्व में सामाजिक एवं पारिवारिक समता। सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्यों में आ रही कमी को भी शायरन के आह्वान पर दूर किया जा सकता है। आज के समय में जिस तरह से माता पिता को वृद्धाश्रम में रखने का चलन बढ़ रहा है,
परिवार का विखंडन हो रहा है, सामाजिक सौहार्द में कमी हो रही है, जिस तरह से लोग अब अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, उन सभी को शायरन अपने ज्ञान और सोच से समाज को एक नई दिशा देकर बदल सकते हैं। जो लोग शायरन को अपना आइकॉन मानेंगे, वे लोग भी शायरन के बताए नियमों का पालन करेंगे, जिससे परिवार एवं समाज के बीच आपस में तालमेल और प्रेम बढ़ेगा। लोग परोपकार की भावना का पालन करते हुए अपने से नीचे तबके वाले लोगों की जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए काम करेंगे। सामाजिक दायित्व में लोक कल्याण का क्षेत्र। शायरन के द्वारा लोक कल्याण के क्षेत्र में किए जाने वाले सबसे अधिक कार्य हो सकते हैं। इससे देश के सभी लोगों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर जिन क्षेत्रों में पानी की किल्लत है, वहां पर जनता के सहयोग से प्रचुर मात्रा में जल राशि का भंडारण, बेसहारों के लिए सहारा की व्यवस्था, बेघर को घर, भूखे को भोजन, बेरोजगारों को रोजगार के साधन, इस तरह के जन कल्याणकारी योजनाओं को NGO के माध्यम से या लोगों के स्वस्फूर्त सहयोग से चलाया जा सकता है। इसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होगी कि शायरन दुनिया में रहे या ना रहे, कार्य निरंतर जारी रहेगा और यह व्यवस्था लोगों के द्वारा लोगों के लिए रहेगी। इस चैनल पर शायरन से जुड़ी तथ्यों और घटनाओं से जुड़े अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।